बड़ा है दर्द का रिश्ता। सब देखूं और सहूं, कोई सवाल कोई जवाब कर भी लिया अगर, रूबरू उसके सर झुका नहीं सकती। अपनी ज़ात का शऊर, अपने वक़ार की आगाही है मुझे। मैं आज के दौर, डिजिटल दौर की औरत। ये दिल गरीब सही, तुम्हारे नाम पे आएंगे। They're telling me to tell you the jokes. The normal jokes we usually have. जोक्स ट्रम्प का डोनाल्ड ट्रम्प का No, you know, there was one woman, she was bragging, you know, my husband is an angel. The other one said, really? Mine is still alive. गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। तन्हाई का सफर तब शुरू होता है जब जिंदगी बेमकसद लगने लगे। अगर आपने जिंदगी के तमाम जरूरी काम मुकम्मल भी कर लिए हैं तो भी दूसरे इंसानों से मिलने और बात करने की जरूरत खत्म नहीं होती। इस वक्त हम आए हैं रियासत मैरीलैंड में मॉन्टगोमरी काउंटी मुस्लिम फाउंडेशन के तहत चलने वाले एक सीनियर सिटीजन प्रोग्राम में, जो कम्युनिटी के रिटायर्ड अफराद को एक दूसरे से मिलने और हंसने बोलने का मौका फराहम करता है। एक साहब गए बुक स्टोर में, कहने लगे भाई मुझे एक किताब चाहिए जिसका टाइटल हो हस्बैंड द बॉस। तो सेल्स गर्ल थी, कहने लगी कॉमिक्स बुक्स जो हैं वो 6th फ्लोर पे हैं। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले। इस प्रोग्राम को चला रहे हैं एक पाकिस्तानी अमेरिकन तुफैल अहमद। तो हमने 2008 में मॉन्टगोमरी काउंटी मुस्लिम फाउंडेशन बनाई। तो जब ये काम हम कर रहे थे तो हमें ख्याल आया कि हमारे यहाँ अब बूढ़े लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो ये जुमे की नमाज में जाना चाहते हैं लेकिन घर में अकेले बैठे रहते हैं, बच्चे सब बाहर चले जाते हैं, कौन इनको ले जाएगा नमाज़ पढ़ाने। हमने कहा चलो हम करते हैं ये काम। तो हम लोगों ने अपना पैसा जमा किया और 45,000 जमा करके एक बस ख़रीदी कि अपने गरीब लोगों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद 2-4 लोग हमारे पास और आए, उन्होंने कहा तुफैल साहब क्यों ना हम एक इनका प्रोग्राम करना शुरू कर दें, और कुछ नहीं तो कम से कम हंसी खुशी का बात करें, बातें करें उनसे, हंसाएं उनको कुछ नज़में सुनाएं, कुछ गज़लें सुनाएं, कुछ चुटकुले सुनाएं। तो इस तरह से ये शुरू हो गया। अब आपने मुझे कहा अंग्रेज़ी का लतीफ़ा उर्दू में सुनो। लोग हमारे पास आते हैं, उनकी खुशी का आलम देखें, कहते हैं हम 1 हफ्ते पूरे इंतज़ार करते हैं इस दिन का कि हम जाएंगे आपके पास। हमारे यहाँ क्राइटेरिया ये है कि आप 50 साल आपकी उम्र हो और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हो। मैं दोनों क्राइटेरिया को पूरा ग्रैंड चिल्ड्रन भी 50 से ऊपर भी है। मैंने एक कोर्स लिया, राइटिंग मेमोरीज अबाउट योर लाइफ। तो हमने शुरू किया किस तरह हम अमेरिका में आए, किस तरह हमने गाड़ी चलाना सीखी, किस तरह हमने शादी की, किस तरह हमने स्कूल में पढ़े। हर एक आदमी लिखता था और आके वो पढ़ते थे और दूसरे को इनकरेज करते थे। प्रोग्राम के रूह रवां तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन हर हफ्ते के तीसरे दिन यानी बुध को होने वाली इस सोशल गैदरिंग के दरवाजे हर कौमियत के बुजुर्गों के लिए खुले हैं। जो बुजुर्ग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं जानते, उन्हें यहाँ कंप्यूटर की तरबियत फराहम की जाती है। जो लोग मस्बत सोच की तलाश और डिप्रेशन भगाने के लिए आते हैं, उन्हें योगा क्लास में खुश और सेहतमंद रहने के गुर सिखाए जाते हैं। बड़ा है दर्द का रिश्ता, बड़ा है दर्द का रिश्ता, दर्द का रिश्ता। इस उम्र में हम लोगों को घर से बाहर निकलना, थोड़ा सा सोशलाइज करना और अपने आप को दिमागी तौर पे सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं घर में बंद रहूं सारा वक्त, बाहर ना जाऊं, लोगों से ना मिलूं, मुझे डिप्रेशन शुरू हो जाता है। उदास है यारों सबस
से कुछ तो कहो। मेरी अपनी एक कमज़ोरी ये रही है अपनी ज़िंदगी में कि मैं जो है ख़ुद हर चीज़ अपने ख़ुद से करना चाहता हूँ, किसी से पूछना नहीं चाहता। तो ये जो है रेवलेशन था मेरे लिए, जब लोगों से जब इंटीमेसी बढ़ी और जिनसे बातचीत हुई तो उससे जो है मैं महसूस किया कि जो है ये बात जो है बाज़ वक़्त प्रोफेशनल साइकोथेरेपी के पास जाने से भी हल नहीं होती है। तो मैं जो है इसका फ़ायदा उठाता हूँ। बड़ा है दर्द का रिश्ता। यहाँ पे हम एक दूसरे को स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरीज भी बताते हैं। लाइफ स्टोरीज जो बताई भी जाती हैं और कभी कभी बनाई भी जाती हैं। मेरे साथ जो सबसे अच्छा हुआ यहाँ पर मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिला इस उम्र में, और मुझे इसलिए ये अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में रह के ये मैं मोस्टली ये नहीं सोच होती ख़ास तौर पे ख़वातीन की कि भाई वो इस उम्र में सोचें इस बारे में कि दैट दे कैन हैव अ गुड कंपेनियनशिप विद एनीवन। मगर इस ग्रुप ने यहाँ पे इस गैदरिंग ने और इसके बाद मेरे साथ जो एक अच्छा हादसा हुआ उसके बाद मैं सोचती हूँ कि हमें प्रमोट करना चाहिए इस तरह के प्रोग्राम। कफस उदास है यारों सबस कुछ तो कहो। My wife actually passed away. She had cancer. मेरी बेगम का इंतकाल हो गया था, उन्हें कैंसर था। जिंदगी बहुत तन्हा हो गई। मैंने सोचा कि एक साथी तलाश किया जाए। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे ये मिल गई। कफस उदास है यारों सबस कुछ तो कहो। मगर वो जिन्हें अपनी तन्हाई बांटने के लिए कभी कोई इंसान नहीं मिला, वो कैसे अपना वक्त गुजारते हैं? क्या कभी उन्होंने सोचा कि इस उम्र में अपनी मट्टी और अपने मुल्क में जाकर रहना ज़्यादा आरामदेह साबित होगा? जब मैं ज़्यादा बूढ़ी होंगी मुझे जहाँ ज़्यादा सहूलतें हैं, क्योंकि हम लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलता है, हम लोगों को रिटायरमेंट के पैसे मिलते हैं। इस मुल्क ने हमें स्ट्रॉन्ग बनाया है। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले। कि मैं आज की औरत बनना भी चाहूँ तो नहीं मैं पत्थर के ज़माने की औरत, मैं आज के दौर डिजिटल दौर की औरत।